तो दोस्तों MGGS यानी महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम गवर्नमेंट स्कूल में सेशन 2024-25 के एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है, आगे किस तरह से स्टूडेंट का एडमिशन होने वाला है, इसके बारे में आपको टोटल जानकारी बताने वाला हूं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। तो दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से कई साथी लगातार मेरे से पूछ रहे हैं कि राजगुरु जी बोला MGG स्कूल में हमने फॉर्म भर दिया, अब आगे जो एडमिशन है वो किस प्रकार होगा। तो साथियों, मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, यदि आपने यहां पे फॉर्म भर दिया है तो कुछ समय के लिए आपका काम है वो कंप्लीट हो गया। यहां पे एक जानकारी पहले ही आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। देखिए, यहां पे MGGS स्कूल में एडमिशन के फॉर्म भरने की जो पहले लास्ट डेट थी वो 12 मई थी, फिर उसके बाद इसको 15 मई किया गया और इसके बाद अब इसकी जो लास्ट डेट है वो 6 जून 2024 तक है। तो कहने का मतलब है कि फिलहाल यहां पे 6 जून 2024 तक आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन यहां पे आपने एडमिशन फॉर्म भर दिया। फिर आगे की प्रोसेस क्या है वो आपको बता देता हूं। देखिए, इसके बाद यहां पे लॉटरी है वो निकलने वाली है। लॉटरी क्यों निकलेगी, आपकी जानकारी के लिए यहां पे बताना चाहूंगा। जब आपने आवेदन किया था तो उस समय आपने अधिकतम 5 स्कूल में फॉर्म भरा था। तो यहां पे देखिए, आवेदन है उनकी संख्या बहुत आ जाती है, तो ऐसे में यहां पे लॉटरी के द्वारा स्टूडेंट का चयन किया जाता है। अगर मैं पुराने शेड्यूल की बात करूं तो पुराने शेड्यूल के अनुसार ये जो लॉटरी निकलने की डेट थी वो 14 मई 2024 थी और उसके बाद यहां पे स्कूल के द्वारा जिन स्टूडेंट का लॉटरी में नाम आ गया है और स्कूल की जो खाली सीट है उनकी जानकारी अपने नोटिस बोर्ड पे चस्पा करनी थी। वो डेट है यहां पे 15 मई 2024, लेकिन अभी तो ये डेट ही बढ़ गई है ना, 6 जून लास्ट हो गई है। तो यहां पे फिलहाल विभाग के द्वारा 6 जून तक का ही शेड्यूल जारी किया गया। अब आगे कब लॉटरी निकलेगी, कब इसका फाइनल एडमिशन होगा, इसकी कोई भी डेट है वो निर्धारित नहीं की गई है। तो ऐसे में मुझे ये लग रहा है कि विभाग एक बार फिर से है यहां पे फॉर्म भरने की डेट है वो बढ़ाने वाला। खैर कोई बात नहीं, जैसे ही नया शेड्यूल जारी होगा आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी दूंगा, लेकिन आगे की प्रोसेस आपको बता देता हूं। देखिए, लॉटरी निकलती है और लॉटरी निकलने के बाद यहां पे उस स्कूल के द्वारा सूचना जारी की जाती है और सूचना जारी करने के बाद जिन स्टूडेंट का लॉटरी में नंबर आ गया है, संबंधित यहां पे उनका एडमिशन स्कूल के द्वारा फाइनल किया जाता है। फाइनल होने के बाद यहां पे अभिभावक को उस स्टूडेंट के दस्तावेज, जैसे एक तो भरा हुआ आवेदन फॉर्म है ये, प्लस उसका जन आधार कार्ड और आधार कार्ड, प्लस यहां पे जाति प्रमाण पत्र, प्लस उसका मूल निवास प्रमाण पत्र। इसके अलावा यदि आपके पास कोई एक्स्ट्रा कैटेगरी है, जैसे कोई डिसेबिलिटी ग्रुप से आ गया, इस प्रकार का कैंडिडेट है, तो उन सर्टिफिकेट की यहां पे आवश्यकता पड़ने वाली है। और इसके साथ साथ यहां पे एक टीसी की आवश्यकता भी पड़ेगी। टीसी की आवश्यकता उन स्टूडेंट के लिए होगी जो यहां पे पहले किसी स्कूल में पढ़ रहे थे, अब इस स्कूल में आवेदन किया और फाइनल एडमिशन हो गया। नए वाले स्टूडेंट के लिए, यानी जिन स्टूडेंट ने नर्सरी के लिए है या फर्स्ट क्लास के लिए, या फिर जिस स्कूल में जो प्रथम कक्षा है उसके लिए यहां पे टीसी की आवश्यकता नहीं होगी। उसके बाद यहां पे स्कूल के द्वारा है एडमिशन फाइनल कर दिए जाएंगे और 1 जुलाई से यहां पे शिक्षण का काम है वो पूरा हो जाएगा। अब यहां पे एक और खास जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए, यहां पे जब लॉटरी निकलती है वो किस आधार पे निकलती है। दोस्तों, यहां पे देखिए, प्रत्येक ये जो गवर्नमेंट स्कूल है ना, हर क्लास के अंदर यहां पे सीटों की संख्या वो निश्चित होती है। अब यहां पे शर्त ये रहती है कि इस स्कूल के अंदर पहले जिस क्लास से प्रमोट होके, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि आपने कक्षा 2 के लिए आवेदन किया, तो इस स्कूल में पहले कक्षा 1 भी चल रही थी, तो कक्षा 1 के स्टूडेंट प्रमोट होके या पास होके कक्षा 2 में आएंगे, तो पहले उन स्टूडेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। उसके बाद यहां पे सीट खाली बचती हैं, तो यहां पे जिन्होंने नए आवेदन किए उनको यहां पे लॉटरी के द्वारा चुना जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल के द्वारा और आपको समझाना चाहूंगा कि मान लेते हैं कि किसी क्लास के अंदर यहां पे सीटों की संख्या 10 है, लेकिन यहां पे पुराने यानी लास्ट क्लास के अंदर स्टूडेंट की संख्या जो प्रमोट होके आ रहे हैं इस कक्षा में उनकी संख्या 9 है। तो ऐसे में फ्रेश जो सीट बच गई वो केवल एक ही बची, तो एक सीट के ऊपर ये एडमिशन होने वाला है। और यहां पर भी देखिए, एक थोड़ी सी समस्या आ सकती है कि यहां पे यदि भामाशाह का दबाव पड़ गया
स्कूल के प्रिंसिपल पे, तो वो अपनी मर्जी से किसी भी एक स्टूडेंट का एडमिशन है वो करवा सकता है। लेकिन यहां पे सीटें किस आधार पे निर्धारित होती हैं? देखिए, सीटें तो यहां पे संबंधित जो विभाग है उसके द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। इसमें स्कूल के द्वारा अपनी मन मर्जी है वो नहीं चलती है। तो ऐसे में मैं आपको कहना चाहूंगा, यदि आपका लॉटरी में नंबर आया तो ही यहां पे आपका जो एडमिशन वो होने वाला है। लेकिन यह भी कोई जरूरी नहीं है कि फाइनल हो जाएगा, क्योंकि बीच में भामाशाह आ गया तो शायद उनको पहले प्राथमिकता वो दी जाएगी। तो देखिए, यही सामान्य सी एक प्रोसेस है, कोई ज्यादा इसमें पेचीदा काम नहीं। जैसे जैसे इसके बारे में आगे कोई नए अपडेट आते रहेंगे उनकी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा। फिर कई साथियों का यह भी सवाल हो सकता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कौन सी स्कूल में किस क्लास में कितनी सीट है। तो कुछ नहीं करना है, आपको जो MGGS की जहां से आपने फॉर्म भरा था साइट से, वहां पे आपको जाना है और यहां पे स्कूल सीट का एक ऑप्शन आपको नजर आता है। यहां पे अपना जो भी डिस्ट्रिक्ट है, अपना ब्लॉक है, अपना गांव शहर जो भी आपके नजदीक में है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहां पे उस एरिया के अंदर जितने भी MGG स्कूल है उनकी लिस्ट आपको दिखाई देगी और लास्ट के अंदर यहां पे देखिए सभी की सीट आपको नजर आएगी। तो यहां से आप पता लगा सकते हैं। लेकिन यहां पे एक सबसे बड़ा सवाल जो लगातार स्कूल साथी मेरे से पूछ रहे हैं, सॉरी स्कूल साथी के अभिभावक साथी मेरे से पूछ रहे हैं कि हमने आवेदन किया और आवेदन करने के बाद हमारे पास एक SMS आता है कि आप इस स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं हो, इस प्रकार का कोई SMS आता है। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, ये मैसेज इसलिए आता है क्योंकि शायद आपने जिस स्कूल में आवेदन किया है उस स्कूल में वो क्लास ही नहीं होगी। कोई ऐसी स्कूल है जहां पे फर्स्ट क्लास है, प्रथम क्लास है, वो पहली कक्षा से शुरू होती है, उसमें नर्सरी है, LKG है, UKG है ही नहीं। तो अगर आप उसमें UKG के लिए आवेदन कर रहे हो, नर्सरी के लिए आप आवेदन कर रहे हो, तो भैया पोर्टल तो बोलेगा नहीं कि आप इस स्कूल के लिए एलिजिबल नहीं हो। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई स्कूल यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर 10वीं तक है, यहाँ पे वो चल रही है, लेकिन आपने कक्षा 11वीं और 12वीं के लिए आवेदन कर दिया, जबकि उस स्कूल को 11वीं और 12वीं की मान्यताएं नहीं है। तो इस स्थिति में इस प्रकार की समस्या आपके सामने आ सकती है। तो ऐसे में आप सभी को मैं कहना चाहूंगा, अगर आपने आवेदन किया है और अभी तक आपको नहीं मालूम है और आपके पास भी इस प्रकार का ये SMS आ गया है, तो सबसे पहले उस स्कूल की जो सीटें हैं और क्लास हैं उसका वेरिफिकेशन आपको अपने स्तर पे करना चाहिए। जैसे मैंने पहले आपको बताया, ऑनलाइन तरीके से आपको पता लग जाएगा कि वो जो स्कूल है कौन सी क्लास से स्टार्ट हो रही है। अगर आपने गलती से दूसरी स्कूल को है वहां पर आवेदन कर दिया या नाम सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि अधिकतम 5 स्कूलों का नाम है वो सिलेक्ट करते हैं, तो अब भी आप उसमें अपडेट कर सकते हैं जब तक यहाँ पे लास्ट डेट है वो नहीं चली जाती है। क्या करना है, अपने फॉर्म में लॉगिन करना है अपनी आईडी के द्वारा और लास्ट में जहां पर स्कूल आपने सिलेक्ट किए हैं यहां पे आपको माइनस का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है ना। इसको माइनस को हटा दीजिएगा, स्कूल हट जाएंगे, फिर दोबारा यहां पे जो स्कूल है जो आप चाहते हैं उसमें ऐड कर दीजिएगा और फॉर्म को है वो अपडेट कर दीजिएगा। बस आपकी नई स्कूल है यहां पे ऐड हो जाएंगे। उसके बाद लॉटरी के हिसाब से आपके बालक या बालिका का नंबर आ जाएगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और चलते चलते एक और जानकारी आपको बताना चाहूंगा। देखिए, यहां पे आपके एरिया में गर्मी कितनी है भैया? मेरे एरिया में तो झुंझुनू से हूं मैं, तो गर्मी बस पता नहीं 47 डिग्री है वो पार कर गई है। लोगों का जीना यहां पे हराम हो चुका है। तो भैया आपके एरिया में कैसी है, कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।